हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी जो 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे, वो ख़त्म हो गया है। मतलब छुट्टी क्या, सुबह थोड़ा देर ज़्यादा सोने के लिए मिलता था, वही बस, और कुछ नहीं ज़्यादा था। तो वही ख़त्म हो गया। आज सुबह जल्दी उठना था, 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे और कभी कभी सैटरडे भी उठ जाती हूँ मैं सुबह 5:30 बजे ही। तो अपना जो भी काम होता है सुबह का जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। साफ़ सुथरा घर को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, तो ताकि काम करने में अच्छा लगे मुझे। और मैं भी अपना नहाने वाने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि नहा के किचन में आने में ठीक लगता है। ऐसे मैं बिना नहाए भी काम करती हूँ आके किचन में, ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन नहा के ही आती हूँ। लेकिन नहा के किचन आने से ना बहुत अच्छा लगता है, मन फ्रेश लगता है। जिस दिन कुछ प्रॉब्लम ही हो जाता है कि मैं नहीं नहा पाती हूँ, तभी मैं काम करती हूँ। नहीं तो मैं हर दिन सोचती हूँ कि नहा के ही किचन आऊँ। तो अभी मैं आज नहा के, ये मंडे है तो आज मैं शुरू उठी थी 5:30 बजे, तो अपना नहावा के किचन आ गई हूँ। तो पूजा जो करने के बाद सबसे पहले मैं आके चीनी खाती हूँ। चीनी मतलब मुँह मीठा किया जाता है, तो मीठा तो हमेशा मैं घर पे रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में मीठा किसी को भी पसंद नहीं है, मीठा पसंद नहीं है। और जो भी मीठा आता है मुझे ही पूरा ख़त्म करना पड़ता है, इसलिए मैं मीठा लाती ही नहीं घर पे हूँ। तो जो मीठा की जगह मैं चीनी है वो चीनी ही खा लेती हूँ डेली। ये नहीं कि बिस्किट उसके भी नहीं, बिस्किट तो चाय के साथ ही लेती हूँ, लेकिन चीनी थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ सुबह पूजा वूजा करने के बाद। कहते हैं कि पूजा करने के बाद सबसे पहले मुँह मीठा करना चाहिए, तो वही मैं मुँह मीठा करने के लिए चीनी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे काम जो मैं सुबह का जो काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे थे किचन में, तो यहाँ फटाफट मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आयुष को भी वो पसंद है, वो उसको मैं लंच में दे दूँगी, और हस्बैंड का भी नाश्ता हो जाएगा, उनका यही सब्ज़ी। तो जल्दी से काम को मैं सोच के रखती हूँ ना, तो जल्दी से काम हो जाता है। गोभी को मैं रात में ही क्लीन करके रख लेती, क्योंकि सुबह का क्लीन करने के लिए बैठूँ ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम भी लग जाता है। और गोभी अच्छा था, साफ़ सुथरा था, उसमें एक भी कीड़े नहीं थे ना, बिल्कुल साफ़ गोभी था। तो रात में ही मैं उसको क्लीन करके रख देती, और यहाँ पे फटाफट सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा गोभी फ्राई करके निकाल लेती हूँ, ताकि अगर आलू के साथ भूनूंगी ना तो गोभी अच्छे से भुनता नहीं है। और उसको सिझाने के लिए जब आलू के साथ डालती हूँ तो गोभी पूरा एकदम गल जाता है। तो मैं गोभी को भून के अपने निकाल लेती हूँ। जब आलू पूरी तरीके से सिझ जाता है मेरा, अच्छे से सब्जी बन जाता है, तो लास्ट में गोभी को डाल के भी थोड़ा सा मिला देती हूँ सब्जी के साथ में। तो गोभी भून के निकाल ली हूँ, फटाफट यहाँ पे मैं प्याज काट के डाल दी हूँ, और आलू भी काट के डाली हूँ। आलू और प्याज तो सुबह ही काटी हूँ, वो सब पहले काट के रख नहीं सकती हूँ। प्याज भी पहले काट के नहीं रखा जाता है, और आलू तो बिल्कुल भी नहीं, आलू तो काला पड़ जाएगा। पानी में डालने के बाद भी क्या होता है ना, कि अगर आप फ्रिज में आप रख देंगे ना वो काट के, तो सुबह वो सीजने में बहुत समय लगा देगा, बहुत टाइम लगता है। तो मैं आलू भी सुबह ही काटती हूँ, उसको गोभी जैसे मेहनत का काम था वो रात में ही करके रख लेती हूँ। और जो स्नैक्स देना है इन लोगों को हल्का फुल्का, तो मैं ड्राई आइटम रखी हूँ, वही सब दे दूँगी इसको। तो यहाँ पे फटाफट चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी उठे रहते हैं इस टाइम में, तो अपना योगा कर रहे हैं, उनको गर्म पानी देना रहता है, चाय दे देती हूँ। तो ये सब काम उनका भी रहता है, दे देती हूँ, क्योंकि वो तुरंत आयुष को छोड़ के आते हैं, फिर वो रेडी होकर वो निकल जाते हैं ऑफिस। तो उनको चाय मैं बाद में अगर दूंगी तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसी टाइम चाय दे देती हूँ, पर चाय वो पी लेते हैं। आयुष को बस पे छोड़ने जाने से पहले ही चाय पी लेते हैं। मैं भी चाय भी अपना रख लूँगी यहीं पे, और काम करते करते बीच में चाय पी लेती हूँ। तो इस टाइम को जो मेरा चाय है ना, मैं इस टाइम का चाय थोड़ा सा आराम से बैठ के पीना चाहती हूँ। लेकिन हस्बैंड को देती हूँ बना के ना, तो इस टाइम मैं भी अपना पी लेती हूँ। बाद में अकेले फिर, ऐसे भी अकेले ही पीना है। अभी तो किचन में पीऊँगी तो मैं धीरे धीरे पीऊँगी, दोनों साथ में बैठ के नहीं पी सकते हैं। तो अभी का समय जो है ना सुबह का, जो बहुत ही भागम भाग था, मतलब एक जगह मैं 1 मिनट शांति से खड़े नहीं हो पाती हूँ। और फिर जल्दी जल्दी रहता है, फिर जैसे आयुष को स्कूल भेजती हूँ उसके पहले ही मुझे ओजी को उठाना शुरू कर देना पड़ता है। आजकल क्या करती है ना, बड़ा लेट से सोती है, स्कूल से आती है तो लेट हो जाता है सोने में। सोने में जब उसका लेट होता है तो उठने में भी लेट होता है। सुबह शाम को लेट से उठती है, फिर लेट से सोती है रात में। तो सुबह उसका उठने का मन नहीं करता, तो मुझे बहुत उसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए तो रेडी रहती है, लेकिन हाँ, नींद उसको नहीं खुलता, उसका नींद नहीं खुलता, तो उठाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाय बन गया था, चाय जल्दी जाके हस्बैंड को दे दूँगी, और मैं भी अपना चाय अपना पीती रहूँगी। इसके पराठे बनाना है मुझे, तो पराठे आयुष को लिए बना के दे दूँगी, इनके लिए भी रख दूँगी, और फटाफट यहाँ पे काम करूँगी। उसके बाद आयुष निकलेगा, फिर मुझे ओजी के काम में लग जाना है। और बहुत सारे काम जो होते हैं, जैसे बोतल को उबाल के रखना, मतलब उबालती नहीं हूँ मैं, गर्म पानी से धोती हूँ। तो सुबह धोऊंगी भी, कभी ये भी गर्म पानी से धोऊंगी, और लेकिन ये जो इसको लिक्विड से साफ करके रहता है ना, वो रात में मैं ही करके रखती हूँ। सुबह का जो काम है आसान करने के लिए ना, रात में ही मैं सोच के सारा काम करके रख रहती हूँ, कि मेरा सुबह का काम कैसे आसान हो जाए, थोड़ा सा कम करना पड़े। और सुबह क्या होता है ना, तीनों को तीनों मुझे भेजना रहता है एक ही टाइम में। ओजी कम से कम 8:30 बजे जाती है, लेकिन वो 8:30 बजे जाती है, तो उसका तो सारा काम करना पड़ता है, उसको नहलाना धुलाना पड़ता है, सब कुछ उसका काम, खिलाना पिलाना पड़ता है।
तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ता है ओजी के लिए। तो इन लोगों के लिए क्या है, इन लोगों को सिर्फ खाना बना के देना रहता है, ये लोग बाकी काम तो अपना खुद से कर लेते चले जाते हैं। लेकिन ओजी को मुझे सारा काम करना पड़ता है। तो अब इसका पराठा बनाने में लगे हैं, तो ओजी के लिए ओट्स भी बनाने के लिए मैं रख दे रही हूँ, ताकि जब तक वो उठेगी या ब्रश व्रश करेगी तो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा तो खा लेगी, नहीं तो मैं बाद में अगर बनाऊँगी तो वो गर्म रहेगा, ठंडा करने में मुझे समय लग जाएगा। तो मैं किसी भी काम को करती हूँ तो सोच के कि हाँ इस काम को अभी करूँ। जो मुझे काम बहुत ज़रूरी लगता है ना, उस टाइम में सबसे पहले मैं उसको करती हूँ। उसके बाद भी धीरे-धीरे काम होता रहता है। रोटी बनते-बनते, पराठे जो बना रही हूँ उसके बनाते-बनाते बीच में मैं ही उसको यहाँ पे ओट्स भी बना के लगा दूँगी। साथ-साथ मतलब एक साथ में मैं बहुत सारा काम करती रहती हूँ सुबह में। इस सबका स्नैक्स भी पैक करना है, वाटर बॉटल भी पैक करना है, लंच भी बनाना है, सब कुछ देना है। आयुष क्या खाएगा, अभी कुछ थोड़ा बहुत हल्का खाना उसको भी मैं बोलती रहती हूँ, खा लो जो भी खाना है लेके, बिस्किट विस्किट चाहे जो भी खाना हो खा लो लेके। तो उसको बोलना ही पड़ता है, ये नहीं कि अगर मैं नहीं बोलूँ ना तो वो बिना खाए वो निकल के चला जाएगा। तो सब कुछ मुझे बोलना ही पड़ता है। तो यहाँ फटाफट उसका लंच बन गया, ओजी का ओट्स भी बन गया। अब ओजी को उठा के मुझे उसको ब्रश व्रश करवाना है। तो आयुष चला गया था स्कूल इस टाइम तक। उसके बाद हस्बैंड भी गए थे उसको छोड़ने के लिए, मैं ओजी उठा के ले आई हूँ। अभी वो नींद में ही थी, आँख बंद की हुई थी, बोले उसको खुद से ब्रश नहीं करना है, मुझे मत तुम करा दो। तो होता है बच्चों के साथ में, सुबह उठने के बाद मन नहीं करता है। तो स्कूल के नाम पे तो उठ जाती है, लेकिन नींद इसकी नहीं खुलती है। तो मैं खुद से इसको ब्रश व्रश करवा दे रही हूँ। मुझे ना 100 काम करने के लिए एक बार कह दे कोई तो मैं कर दूँ, लेकिन इसको जो खिलाने का जो काम होता है ना, वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल का होता है। उसको मतलब जितना समय में मैं सारा काम कर लूँ ना, उतना समय मुझे उसे खिलाने में लग जाता है। तो उसके हिसाब से मुझे सोच के उसको पहले ही उठाना पड़ता है कि खाने में टाइम लगेगा। बाकी काम वो खुद जल्दी से कर लेती है, लेकिन खिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसको खिला पिला के मैं नहला दी हूँ। आज डॉक्टर डे था, तो वो स्कूल में बच्चों को डॉक्टर बना के भेजने के लिए कहा। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं इसके लिए, तो ये वाइट जो इसका कोट था वो मैं पहना दी हूँ। वाइट इसका टी शर्ट है, वाइट कोट है, वो पहना दी हूँ। ये जो एक नेट का रहता है ना, वो इसका था, तो मैं वो पहना दी हूँ उसकी जगह पे। और इस तरह से वाइट वाइट ड्रेस पहना दी, नीचे जीन्स है उसका। तो तैयार करके इसको स्कूल भेज दूँगी, मैं भेज क्या दूँगी, मैं लेके जाऊँगी उसको। तो ये इस टाइम तक तो हस्बैंड भी निकल जाते हैं ऑफिस, वो अपना ऑफिस चले गए हैं, तो अभी मुझे मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैं घर आ गई थी ओजी को छोड़ के, और थोड़ा सा आराम कर ली हूँ। इन लोगों को छोड़ के, मतलब ओजी को छोड़ के आती हूँ ना, उसके बाद घर खाली पड़ा रहता है। मैं थोड़ी देर आराम से बैठती हूँ, एकदम आराम से, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेता। अगर काम अगर बाकी का पड़ा हुआ भी है ना, तो मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ। थोड़ा सा 15-20 मिनट तो मैं बैठती हूँ आराम से। अगर मुझे टीवी देखने का मन करता है देखती हूँ, नहीं तो एडिटिंग करना रहता है वो भी करती हूँ, जो भी करता है वो कर लेती हूँ। लेकिन बैठती हूँ मैं थोड़ा देर के लिए, उसके बाद ही नाश्ता वास्ता करने के बाद उठती हूँ कुछ काम करने के लिए। तो या नाश्ता वास्ता मैं कर ली हूँ अपना। सुबह नाश्ता बन जाता है तो मैं टाइम पे कर भी लेती हूँ नाश्ता। तो और छुट्टी के दिन क्या होता है कि लेट हो जाता है बहुत करने में, लेकिन अभी मैं नाश्ता टाइम पे ही कर लेती हूँ, नाश्ता कर ली हूँ। उसके बाद फिर जो भी बेड उड मेरा था रूम का बिखरा हुआ था, तो वो सब ठीक कर लूँगी। इस टाइम बेड झाड़ती, बिछावन झाड़ती नहीं हूँ, मैं रात में ही झाड़ती हूँ। अभी सिर्फ सीधा कर देती हूँ चादर वादर को, क्योंकि रात में तो झाड़ा हुआ रहता है, एक क्लीन किया रहता है। तो अभी सिर्फ सीधा कर देती हूँ दोनों जगह के, आयुष के रूम में भी अपने रूम में भी करके। और फिर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उसको भी मुझे अभी फ़ोल्ड करके रखना है। तो कपड़े क्या होते हैं ना कि मैं बाहर से लाती हूँ और चेयर पे रख देती हूँ कपड़े को, और आजकल आजकल करके ऐसे ही करके उसको फ़ोल्ड करती हूँ। तो कपड़े भी रखे हैं, अभी बाहर में भी कपड़े बहुत पसरे हुए हैं। मौसम क्या है ना कि बादल कर दिया हुआ है, तो वो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। चाहे आप मशीन से भी क्यों नहीं कपड़ा निकाल के रखे हो, फिर भी कपड़े को सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये तो 2-4 दिन पहले का कपड़ा रखा हुआ है। अब बाहर अभी कल का कपड़ा फैला हुआ ही है बाहर में, उसको भी ला के मुझे फ़ोल्ड करना है। तो वो तो भी थोड़ा सा, मतलब जैसे ठंडा ठंडा लगता है ना, गीला गीला लगता है, उस तरह से वो कपड़े बाहर है। तो अभी मैं छोड़ दूँगी, एक आध दिन उसको छोड़ दूँगी, हवा लगेगा ना तो सूख जाएगा। फिर मशीन में कपड़े भी लगाना है मुझे, मेरा मशीन भी, कपड़े भी बहुत गंदे हो गए तो वो भी लगाना है, तो वो बाहर सूखेगा। उसके बाद जगह थोड़ा कम है ना बाहर कपड़े फैलाने का, तो मुझे सोच सोच के ये मशीन चलाना पड़ता है। तो अभी ये सब कपड़े जो भी है फ़ोल्ड करके रख दूँगी, बाहर का कपड़ा 1-2 दिन हवा लगेगा, उसके बाद उठा के लाऊँगी यहाँ पे। तो जल्दी सुबह उठ जाने से ना काम भी जल्दी हो जाता है, और जल्दी क्या 8 बजे तक सारा काम हो जाता है।
8 बजे के बाद सिर्फ मुझे ओजी का काम करना था, 8:30 बजे उसको स्कूल भेजती हूँ। तो फिर दिन का जो होता है सारा काम, किचन का सारा काम मेरा हो जाता है। किचन अभी पूरा साफ़ सुथरा है, कुछ भी काम किचन में नहीं बचा हुआ है। बस दाल बनने के लिए मैं रख दी हूँ, दाल बन जाएगा और 1 बजे मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी, तो चावल हो जाएगा, दाल हो जाएगा, ओजी का खाना हो जाएगा। आजकल आयुष को मैं चावल बना के रख देती हूँ, लेकिन वो खाना नहीं चाहता है। फिर आता है, फिर कहता है कि भूख नहीं लगी है और नीचे खेलने के लिए भाग जाता है। तो देखती हूँ, अगर चावल मैं भी कम ही बनाऊँगी, अगर वो खाएगा तो कुछ और उसको दे दूँगी बना के। और बारिश के मौसम जब रहता है ना, तो फिर चावल दोपहर शाम में खाने का मन भी नहीं करता, मेरा खुद का मन नहीं करता है शाम में खाने का। अगर गर्मा गर्म चावल रहे दोपहर में तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर शाम में मैं छोड़ देती हूँ कि जो भी मन करेगा उसको पूछ के बना के दे दूँगी। तो या कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख लूँगी और फिर जो भी छोटा मोटा काम है घर का वो कर लूँगी। तो घर का सारा काम हो गया था। तो यहाँ नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं विटामिन्स की कुछ दवा खाना था मुझे। अभी हेल्थ चेकअप करवा के आई थी ना, तो रिपोर्ट दिखा के डॉक्टर को, तो विटामिन्स का दवा था वो खाना, वो मैं खा लूँगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।